हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के बारे में। ये क्या है, ये आपको क्यों सीखना चाहिए, आज की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में ये आपकी मदद कैसे कर सकता है। मैं आपको बताऊंगी 5 पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के बारे में जो आप सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। सो नो फर्दर डिलेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स है क्या। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल है। अपने पर्सनालिटी यानी कि अपने व्यक्तित्व, अपने शख्सियत को डेवलप करने के लिए आप जिन स्किल्स का सहारा लेते हो उन्हें हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स। पर क्या ज़रूरत है इसकी, आखिर हम इसे सीखे क्यों? पहला, आज की ये जो हमारी दुनिया है, यहाँ बहुत लोग हैं। आपको अगर कोई काम नहीं आता तो आपको साइड में करके आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं, उनमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। तो अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट के लिए आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, आइडेंटिटी कैपिटल बढ़ाने के लिए यानी कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको ये सीखना चाहिए। नंबर 5, अगर आप चाहते हो कि कुछ साल बाद आपको कोई रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा ना हो, तो ये आपको सीखना चाहिए। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ प्लस आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करता है। पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी 2 टाइप की होती है, एक तो इनर और दूसरा आउटर। इनर पर्सनालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इनर पर्सनालिटी दमदार है तो आपकी आउटर पर्सनालिटी अपने आप ज़बरदस्त हो जाती है। एग्जाम्पल से समझो, प्रफुल्ल बिल्लौरे को आप जानते हो, MBA चाय वाला। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये एक बहुत बढ़िया इंसान है। लेकिन कुछ साल पहले क्या हुआ था कि इन्होंने अपना MBA बीच में ही छोड़ा और एक टी स्टॉल लगाने का डिसाइड किया। इन्होंने अपना शर्म, अपना डर सब खत्म किया। ये हमें दिखाता है कि इनकी इनर पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग थी। आज के टाइम में इनके टी आउटलेट्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपको अपनी आउटर पर्सनालिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपने इनर पर्सनालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम 5 पर्सनालिटी स्किल्स के बारे में बात करेंगे और फिर जानेंगे 10 तरीके जिससे आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। किस तरह से किसी से बात किया जाता है, किस तरह से किसी को सुना जाता है, रिटर्न वे में किस तरह से बात होता है, आप कैसे अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करते हो, कैसे अपनी बातों से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ये है अपना पहला स्किल जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2000 लोग अगर इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं तो उनमें से वही 1-2 सिलेक्ट होंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। अकड़ू से अकड़ू कस्टमर भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके सेल्समैन का कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो वो उस कस्टमर को सामान बेच ही देगा। तो ये पहला स्किल है जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। नंबर 2, अडेप्टेबिलिटी। आज के टाइम में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आज गर्मी है तो कल भी गर्मी ही रहेगी, क्या पता कल बारिश हो जाए। मौसम इस तरह बदल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे लाइफ में। आज अगर हमारा बिजनेस बूम पे है तो कल डिप्रेशन में भी जा सकता है। आज जो सारी चीज़ें सही है, कल वो सारी सही चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें अडेप्टेबल बनना होगा, हमें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। हमें प्लानिंग तो करना चाहिए लेकिन उससे एकदम चिपक के नहीं रहना चाहिए। हमें सिचुएशंस के हिसाब से काम करना चाहिए। सिचुएशंस अगर बदल रहे हैं तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आज मार्केट में बॉल पेन चल रहा है तो आप बॉल पेन बेचो, लेकिन कल अगर मार्केट में फाउंटेन पेन चल रहा है तो आप फाउंटेन पेन बेचो, ना ही कि बॉल पेन। हमें खुद को फ्लेक्सिबल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये स्किल आज के टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी सेक्टर में ग्रोथ पाने के लिए। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देते हो तो आप बनाते हो एक्सक्यूजेस, लेकिन जब आप सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते हो तो आपके सामने आती है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो जब मैं प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दूंगी कि मैं फेलियर हूँ, तो ये सोचूंगी कि चलो अब मुझसे ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है तो मैं ये छोड़ देती हूँ। बट अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगूंगी तो मैं ये सोचूंगी कि मैं इसमें फ़ेल क्यों हुई,
क्या करना पड़ेगा मुझे कि नेक्स्ट टाइम मैं फेल ना हूँ, ये क्या पता मैंने रॉन्ग करियर चुन लिया है और मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो तो आप पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हो। इसीलिए आपको ये वाली स्किल अपने अंदर लानी पड़ेगी। जब भी प्रॉब्लम्स आए आप प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एक्शन लेना है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप बैंकर बनना चाहते हो और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो पर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि आपसे एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं, तो शायद से आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं पाओगे। पर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको अंदर से एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस भी है कि मेरा पढ़ा हुआ ज़रूर काम आएगा, मैं बिल्कुल बैंकर बनूंगा, तो आपका माइंड कुछ इस प्रकार वायर्ड होगा कि आप सच में बैंकर बन ही जाओगे। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, मान लो आपने वो सब अचीव कर ही लिया है और इस बिलीफ के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कीजिए, आप ज़रूर सक्सीड होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्किल आपके अंदर तुरंत नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट से ज़रूर आ जाएगा। नंबर 5, वर्क एथिक्स। आप काम तो कर रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपका अप्रोच क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है? क्या आप ऑनेस्टली काम करते हो? क्या आप सच में पढ़ते हो या सबसे झूठ बोलते हो कि मैं 8 से 9 घंटे पढ़ रहा हूँ? जब आप काम कर रहे हो तो आप करप्शन से तो काम नहीं कर रहे, आप दूसरों को गलत राह पर भेज के तो बेनिफिट नहीं कमा रहे हैं। दोस्तों, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम सब गांधी जी को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कूल या हैंडसम है। हम उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक नॉन वायलेंस के पाथ पे चले थे। सुभाष चंद्र बोस हमें इसलिए पसंद है क्योंकि उनके अंदर ट्रू फाइटिंग स्पिरिट थी। तो दोस्तों, अब समय है उन 15 तरीकों को जानने का जिनसे हम ये स्किल्स अपने अंदर ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको वो अभी इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए वो 15 तरीके मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लाइन चेक करो, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, नॉलेज मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको और ख़ुद को एजुकेटेड और नॉलेजेबल बनाना चाहती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2। और इस वीडियो में हम जानेंगे उन 15 तरीकों के बारे में जिससे हम ये 5 स्किल सीख सकते हैं। नंबर 1, ओवरकम योर फियर्स। आपको अपने डर को पहचानना होगा और उस पर काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा शर्माते हो तो आपको अब इस पर वर्क करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना होगा, या फिर ऑलरेडी अगर आप किसी को जानते हो तो अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा उन्हें फेस करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। नंबर 2, रीड। आपको बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि रीड करने से आपके पास आता है नॉलेज, नॉलेज से आता है पावर, पावर से आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जितना हो सके रीड कीजिए, बुक्स, आर्टिकल्स, पेजेस, कुछ भी। नंबर 3, लर्न समथिंग न्यू। हर रोज कुछ नया सीखते रहिए, अपने ब्रेन को पैरालाइज होने मत दीजिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी सीख ही रहे हो। नंबर 4, आस्क फॉर फीडबैक। अगर आपने कुछ बनाया है या कोई काम किया है तो लोगों से फीडबैक लो, इस बात से मत डरो कि वो कोई नेगेटिव बात बोलेंगे। नंबर 5, बी एन ऑब्जर्वर। जितना हो सके ऑब्जर्व करने पे फोकस कीजिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उनके कपड़ों को, उनके जूतों को ऑब्जर्व कीजिए, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, सिचुएशंस को ऑब्जर्व कीजिए। नंबर 6, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है और हमें कभी भी किसी स्पेसिफिक टाइप के इंसान की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमेशा आपको एक नेटवर्क बना के ही रखना है। यहाँ नेटवर्क बनाना मतलब ये नहीं कि आप रोज़ बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे बात करके टाइम पास कर रहे हो, जी नहीं, बल्कि आपको हमेशा नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए और ख़ुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जर्नल। जर्नल लिखने की आदत आपको डालनी चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होके एक पेपर पे आ जाते हैं और आपका माइंड क्लियर होता है। आप सिचुएशंस को और बेटर पर्सपेक्टिव से समझ पाते हो और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाते हो। नंबर 8, मेडिटेशन। आपको मेडिटेट करने की आदत भी डालनी है अगर आपको अपने माइंड के पावर को बढ़ाना है और अपने मन को शांत करना है तो। नंबर 9, मेंटर। आपको अपनी ज़िंदगी में एक ना एक मेंटर ज़रूर रखना चाहिए और उनसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, सॉल्यूशन लेना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। नंबर 10, लिसन। यार, बोलते तो सभी रहते हैं लेकिन सुनने की क्वालिटी सब में नहीं होती है। यहाँ अभी मैं तो बोले ही जा रही हूँ लेकिन आप सुन रहे हो, दैट्स ग्रेट। आपको पता है हमारे पास 2 कान और 1 मुंह क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि ज़्यादा आप सुनने पे फोकस करो और बोलो कम।
नंबर 11, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आगे काम करना है, खुद को हमेशा चैलेंज करते रहना है। नंबर 12, बिलीव इन योरसेल्फ। आप कोई भी काम करो, आप एक बिलीफ सिस्टम बना के रखो, भले ही वो काम आपके बस का ना हो, फिर भी इस बिलीफ से वो काम करो कि आपके अलावा और कोई वो काम कर ही नहीं पाएगा, तो आपको ही वो करना पड़ेगा। नंबर 13, आस्क फॉर हेल्प। अगर आप कहीं पर अटकते हो, चाहे वो कोई मैथ का प्रॉब्लम हो या फिर वो कोई आपका लाइफ का प्रॉब्लम हो, तो किसी ना किसी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लो, उनसे हेल्प मांगो। देखो, अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रांग बनना चाहते हो। नंबर 14, प्लानिंग। आपको है ना हर रोज अपने डे को प्लान करके चलना चाहिए टू डू लिस्ट के मदद से। नंबर 15, कंपनी मैटर्स अ लॉट। देखो यार, आपके लाइफ में जो भी गोल हो, उस टाइप के फ्रेंड्स बना लो, उस टाइप के कंपनी में रहना शुरू कर दो। एग्जाम्पल, अगर आपको चेस का एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, तो यार चेस खेलने वालों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखो, ना ही कि पबजी खेलने वालों को। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक प्रेस करो, नीचे जाओ कमेंट में बताओ आपको दोनों पार्ट कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको खुद को एजुकेटेड और अवेयर रखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।